हेलो भाई, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार मिथिला मैथ्स। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के बारे में कुछ। आज हम लोग देखेंगे उससे अगला जो टॉपिक है उसका है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग उसके अगले टॉपिक से। जैसा कि लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी पहला, इसमें लगभग कुछ प्रॉपर्टी पढ़ना होता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, जिसमें आज हम लोग पहला प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि इसको प्रूफ करेंगे, है ना। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। जैसे समझ लीजिए, प्रॉपर्टी फर्स्ट में पहला होगा कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा। ये कब एक्स होगा? जब एक्स अपने डोमेन से बिलोंग्स करेगा। कहाँ से? अपने डोमेन से जब बिलोंग्स करेगा तब जा कर के क्या होगा, ये एक्स सही होगा। तो यहाँ पर एक्स कितना होना चाहिए? तो ये -1 और 1, है ना। अगला देख लीजिए, जैसे कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, ये भी कितना होगा? ये भी अपने डोमेन से बिलोंग्स करेगा, है ना, तब जाके ये सही होगा। अगला देख लीजिए, जैसे टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, ये भी जब अपने डोमेन से होकर बिलोंग्स करेगा। अगला 4 में हो गया कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, ये भी जब अपने डोमेन से होकर बिलोंग्स करेगा। देखिए, इसका मतलब कल बता दिए थे, यानी इंटरवल जो होता है, इंटरवल हम लोग कैसे लेंगे ये कल हम लोग सीख चुके थे। जैसे यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल लिया गया है, होगा कहीं कहीं किसी में कि ओपन इंटरवल भी लिया जाएगा, तो वो आप कल सीख चुके हैं, है ना। देखिए अब अगला, जैसे 5वां हो गया सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा। ये कब होगा? तो ये आप भली भांति पढ़ चुके हैं। क्या होगा? एक्स बिलोंग्स करेगा -∞ से -1, यूनियन 1 से +∞। एक बात समझ लीजिए, इन्फिनिटी के साथ हमेशा कौन सा इंटरवल लगता है? तो ओपन इंटरवल लगता है। हमेशा ओपन इंटरवल क्या कहते हैं इसको, इन्फिनिटी के साथ लगता है। इसको ध्यान में रखना है ना। अगला 6 नंबर में कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा। कब? जब एक्स बिलोंग्स करेगा ओपन इंटरवल -1 यूनियन 1 इन्फिनिटी। एक बात समझ लीजिए यहाँ पर, सिंपल सा बात कि यूनियन का, इसे पढ़ते हैं यूनियन। यूनियन का मतलब होता है, ऐसे समझ लीजिए कि जोड़। सबसे पहली बात यहाँ पर अभी तत्काल के लिए समझ लीजिए, यूनियन का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है ना। तो ये 6 गो इसमें है। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में कितना है? 6 ठो। अब इसको हम लोग बारी बारी से प्रूफ करेंगे। तो चलिए आइए इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। यानी पहला नंबर का प्रूफ क्या होगा, दूसरा नंबर का प्रूफ क्या होगा, तीसरा नंबर का प्रूफ क्या होगा, इस सभी को हम लोग बारीकी से अभी पढ़ेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए अब प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट को हम लोग प्रूफ करेंगे। वो कैसे? देखिए, लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। इसको प्रूफ करेंगे कैसे, वो देखना है सबसे पहली बात। आइए देखिए, यहाँ पर लिखेंगे गिवन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर होगा ना उसको मानना है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट, यानी माना कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू है। इतना मान लिया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से जब हम लोग x निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन y। क्यों? क्योंकि कल पढ़ चुके हैं। जैसे कल पढ़े थे क्या कि f ऑफ x इक्वल टू जब y रहे तो यहाँ से x निकालते हैं तो उस साइड जाके f इनवर्स y होता है। ये हम लोग बेसिक में पढ़ चुके हैं कल, या फिर कल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन भी लेकर के देखे थे हम लोग। तो इसको आइए, अब x बराबर साइन y यहाँ पर हो गया। यहाँ से ये कब होगा? जब x अपने डोमेन से बिलोंग करेगा। -1 1, ये x का साइन का डोमेन हुआ, है ना। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए यहाँ पर कि इसको इतना लिख सकते हैं कि साइन y इक्वल टू एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब फिर यहाँ से लिखिए साइन, और y किसको माने थे? y बराबर माने थे साइन इनवर्स एक्स। तो y बराबर मान लिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। ये हो गया हम सभी का प्रूफ, है ना। अब देखिए दूसरी बात कि यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड चमक रहा होगा, उसको थोड़ा आप लोग मैनेज कर लेंगे, है ना।
तब अगला जो अब इसका प्रॉपर्टी होगा वो कोस इन्वर्स एक्स, तो उसको देखना है नहीं। तो देखिए अगला है कोस इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स, इसका ये होता है। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसमें भी वही बात दिया गया है, वो दिया गया है और लेट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट कोस इन्वर्स एक्स इक्वल टू है, सिंपल सा बात। फिर यहाँ पर जब x लिखेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा कोस वाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब देखिए ये कब होगा? जब x अपने डोमेन से बिलोंग्स करेगा तब होगा, है ना। ये इसका पोर्शन है, ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं कोस वाई इक्वल टू एक्स, फिर y कितना है? कोस y किसको हम लोग माने थे? y माने थे कोस इन्वर्स x को। तो यहाँ से लिख दीजिए कोस इन्वर्स x इक्वल टू एक्स। ये इसका हो गया प्रूफ। दो को प्रूफ कर दिया। हमको लगता है कि अब अगला हो जाएगा इसका, अपने से प्रूफ कर लेंगे। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर ये है कि ये दोनों जो सिखा दिए तो आगे सीख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रूफ कर देते हैं, इसके लिए कोई टेंशन लेने का नहीं है ना। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रूफ। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है कि tan इन्वर्स x इक्वल टू एक्स। ये कब होगा? ध्यान से सुनिए। यहाँ पर जैसे क्या सिखाए थे, जो ब्रैकेट के अंदर होगा उसको सबसे पहली बात लेट करना है, उसको लेट करेंगे। तो यहाँ पर लेट कीजिए, लेट tan इन्वर्स x इक्वल टू है। तब यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा कितना? x इक्वल टू हो जाएगा 10 हुआ, सिंपल सा बात। अब ये कब होगा? जब यहाँ पर x जो होगा ना अपने रेंज से बिलोंग करेगा, सॉरी डोमेन से बिलोंग करेगा। तो इसका डोमेन कितना होता है? इसका डोमेन रियल नंबर होता है ना। अब देखिए tan y इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए 4 + 2 तो बराबर 2 + 4 तो लिख सकते हैं ना, बात वही यहाँ पर है। यानी 2 के बराबर 2, तो 2 के बराबर मान लीजिए 2 + 1 बराबर 3 हुआ, तो 3 के बराबर 2 + 1 तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आइए अब यहाँ से देख लीजिए tan और y किसको पुट किए थे? y यहाँ पर देख लीजिए, y पुट किए थे tan इन्वर्स x को। तो tan इन्वर्स x बराबर x, यही तो यहाँ पर प्रूफ हो गया, है ना। अब ये हो गया, 3 को प्रूफ कर दिया। उम्मीद है कि अगला प्रूफ आप सभी कर लेंगे, है ना। 3 को हो गया, फिर 3 को इसी मेथड से जब प्रूफ करेंगे तो वो प्रूफ हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है? अब यहाँ पर प्रॉपर्टी 2 हो गया। प्रॉपर्टी 2 कहता है कि जैसे यहाँ पर होगा साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू एक्स होगा। ये कब सही है? तो इसको देखना है। जब x अपने रेंज से बिलोंग्स करेगा तो इसका रेंज कितना होता है? -π/2 से π/2, यानी यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। इसका मतलब क्लोज इंटरवल का मतलब कल बता चुके हैं कि उसका दोनों बाउंड्री को भी इन्वॉल्व करना होता है, दोनों बाउंड्री को भी शामिल करना होता है ना। चलिए आइए दूसरा मान लीजिए होगा कोस इन्वर्स कोस x बराबर x। ये कब होगा? जब x अपने रेंज से बिलोंग्स करेगा। तो इसका रेंज कितना होता है कोस का? तो ये होता है 0 से π, यानी क्लोज्ड इंटरवल के साथ होगा। अगला देख लीजिए, अगला क्या करना है उसको हम लोग बढ़िया से देखेंगे। अब देख लीजिए, मान लीजिए जैसे अगला है प्रॉपर्टी tan इन्वर्स tan x इक्वल टू एक्स। तो ये कब होगा? इसको बड़ी बढ़िया से देखना है। तो यहाँ पर होगा जब x अपने यानी tan अपने रेंज से बिलोंग्स करेगा। तो इसका रेंज कितना होता है? तो इसका रेंज होता है, देख लीजिए, -π/2 से π/2। लेकिन यहाँ पर हमने ओपन इंटरवल दिया है। ओपन इंटरवल का मतलब आप सभी को पिछले क्लास में बता दिए थे कि जब ओपन इंटरवल लगेगा तो उसको ध्यान से देखिए कि उसके बाउंड्री को नहीं लेंगे हम लोग। जिधर ओपन इंटरवल रहा तो उसके बाउंड्री को छोड़ देंगे, है ना। अगला 4 नंबर में कोट इन्वर्स कोट x इक्वल टू होगा x। कब? जब x अपने रेंज से बिलोंग्स करेगा। अब देखिए इसका रेंज, कोट का रेंज क्या होगा? तो उसका रेंज होगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से π, यानी ओपन इंटरवल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भाई, ना कि क्लोज्ड इंटरवल की, है ना। अब देखिए अगला जो होगा, अगला 2 ठो बचा हुआ है, जैसे सेक इन्वर्स और कोस इन्वर्स का। तो यहाँ पर देखिए अगला होगा सेक इन्वर्स
सेक एक्स बराबर एक्स। अब ये कब होगा, इसको ये बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसको देखिए सबसे पहले, जैसे यहाँ पर ये भी अपने रेंज से बिलोंग्स करेगा। इसका रेंज आप सभी को कल ही बता दिए थे, कल के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं इसका रेंज, डोमेन सब कुछ, है ना। तो देखिए जब इसका ये अपने रेंज में होगा तो इसका रेंज कितना होगा, एक्स बिलोंग्स करेगा, कहाँ से बिलोंग्स करेगा, तो देखो एक्स बिलोंग्स करेगा क्लोज्ड इंटरवल 0 पर, है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो होता है ना सेक, यानी आप सभी को पता है कोस का 90 डिग्री में वैल्यू कितना होता है 0, तो लेकिन सेक 90 डिग्री में क्या कर जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए ये माइनस π/2, ये माइनस π/2 होगा, यानी माइनस का मतलब -π/2 का मतलब π/2 पे ये फेल कर जाएगा, π/2 पे ये फेल कर जाएगा। अगला देखिए, अगला हो गया कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स बराबर एक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक्स बिलोंग, इसका बात यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर जब एक्स बिलोंग्स करेगा अपने रेंज से जब बिलोंग्स करेगा तब ये जा कर के सही होगा। तो इसका रेंज क्या होता है, तो इसका रेंज कहेंगे एक्स बिलोंग्स करेगा क्लोज्ड इंटरवल -π/2। लेकिन ध्यान रखना है, ये जो 0 पे होता है ना, वो क्या होता है कि 0 पे ये अनडिफाइंड कर जाता है। तो 0 पे जब ये अनडिफाइंड कर जाता तो 0 को हटा देंगे। ये हो गया इसका प्रॉपर्टी नंबर 2। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 हम अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन इसको क्या करेंगे, सबसे पहली बात प्रूफ करेंगे, कम से कम 2 या 3 को प्रूफ कर देंगे, बाद बाकी आप लोग उम्मीद है कि अपने से कर लेंगे, है ना। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। जैसे अब आप सभी देखिए इस प्रॉपर्टी को हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसको प्रूफ करने सबसे पहली बात सीखिए। देखिए प्रॉपर्टी नंबर सेकंड का जो पहला था वो था साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होगा। ये होगा कब और इसका प्रूफ कैसे होगा वो देख लीजिए। तो सबसे पहले लेट करेंगे, तभी क्या सिखाए थे कि जो ब्रैकेट के अंदर होगा ना हमेशा उसको ही पुट करने का सोचिए। अगर उसको पुट करते हैं तो जाके तब सही आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले बात पुट कीजिए साइन एक्स इक्वल टू वाई, है ना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जब x निकालेंगे तो साइन इनवर्स y हो जाएगा, क्योंकि ये बात हम कल सिखा चुके हैं, कल के वीडियो में बता चुके हैं कि ये क्या होगा, ये कैसे होगा, है ना। अब देखिए जैसे कल बताए हुए थे f ऑफ x इक्वल टू जब y रहे, तो यहाँ से x निकालेंगे तो f इनवर्स y होगा। इस बात को आप बढ़िया से सीख लीजिए, तब जा कर के इस टॉपिक में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ से अगर ऐसा लिखे हैं तो ये कब होगा, जब यहाँ से ये अपने डोमेन से रेंज से जब बिलोंग करेगा तब जा कर के ये ऐसा होगा, है ना। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम लोग इसको देखेंगे आगे करना क्या है। जैसे x इक्वल टू साइन इनवर्स हुआ ये किए यहाँ पर, तो अब देखिए सिंपल सा फंडा कि इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स। लेकिन इस बात को अगर डिनोट करना, इंडिकेट करना है तो सबसे पहली बात इसका रेंज यहाँ पर लिख देंगे। तो इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा आपको पता है -π/2, साइन है ना, तो -π/2 और π/2, बट क्लोज इंटरवल के साथ होगा। क्लोज इंटरवल कहने का मतलब उसके दोनों बाउंड्री को भी लिया जाएगा, है ना, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे यहाँ से लिखेंगे साइन इनवर्स। अब देखिए y किसको माने थे, तो y माने थे y बराबर साइन x माने थे, है ना। फिर y बराबर जब साइन x माने तो यहाँ पर साइन x लिख दीजिए भाई। ये हो गया आपका प्रूफ। इस प्रूफ को देख लीजिए। इसके साथ अब हम लोग आगे देखेंगे कि अगला जो है हम लोग का उसको कैसे प्रूफ करेंगे, है ना। चलिए आइए देखते हैं। अगला जो प्रॉपर्टी नंबर 2 का अगला बात है वो है कितना कि कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू एक्स। सबसे पहली बात इसे मान लेंगे दिया गया है ना। अब देखिए आप सभी को सिखा चुके हैं कि सबसे पहली बात जो ब्रैकेट में है उसको पुट कर दीजिए। तो ब्रैकेट में क्या है कोस एक्स, तो यहाँ से लिखेंगे लेट कोस एक्स इक्वल टू है। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर इस x को इस साइड रख लेंगे और कोस जब उस साइड जाएगा तो ये इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में, इन्वर्स में। तो इसको लिखेंगे कोस इन्वर्स हुआ। ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब ये कैसे होगा, तो ये जब अपने रेंज से होकर बिलोंग्स करेगा तब जा कर के ये यहाँ पर सही है। तो बगल में इसका रेंज लिखना नहीं भूलना। रेंज इसका होगा 0 से π, यानी क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है कि उसके दोनों बाउंड्री को भी लेना है। तो क्लोज्ड इंटरवल 0 और π। अब देखिए
सिंपल सा बात। अब इसको हम इस साइड करेंगे, इसको इस साइड करेंगे, तो कोस इनवर्स y इक्वल टू एक्स। अब देखिए कोस इनवर्स y किसको पुट किए थे, तो y माने थे कोस x को, तो उसका y के जगह पे रख देंगे, तो y के जगह पर कोस x इक्वल टू एक्स। यही हो गया आपका प्रूफ। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये अच्छा लगेगा और आप इसका जो 4 गो बच गया है उसको अपने से प्रूफ करने का सोचिएगा, यानी प्रयास करिएगा। उम्मीद है कि हो जाएगा। कल हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4 देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।